दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अब वहां से गुजरने पर 20% टैक्स लगेगा और वो टैक्स केवल इस बात के लिए है कि आपकी सुरक्षा की जाएगी। ऐसी सुरक्षाएं अक्सर गुंडे दिया करते हैं। अगर मान लीजिए कि मुंबई का एक शहर है और उस किसी इलाके के अंदर किसी व्यक्ति को व्यापार करना है और वो व्यापार का अधिकार जो है वो व्यापारियों के पास में होता है, लेकिन उस व्यापार को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कहीं लूटपाट ना हो जाए, कहीं आपके ऊपर हमला ना हो जाए, इस बीच एक एंट्री होती है गुंडे की, जो कि एश्योर करता है कि इस इलाके के अंदर मेरे अलावा तुमसे कोई फिरौती नहीं मांगेगा और तुम्हारे सामान की आवाजाही की सुरक्षा की गारंटी मेरी होगी। तो तुम्हें सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूं। आपने अक्सर हिंदी फिल्मों के अंदर ये देखा होगा, लेकिन अब ये वास्तविकता के अंदर हो रहा है। अमेरिका अपनी अब गुंडागर्दी के ऊपर उतर आया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अगर किसी को गुजरना है तो ऑन सिक्योरिटी बिहाफ हम आपसे 20% टैक्स लेंगे। मतलब जो भी जितना भी आपका माल गुजर रहा है, अगर 100 रुपए का माल गुजर रहा है तो 20 रुपए हमको देने पड़ेंगे आपको, तब आप सुरक्षित यहां से गुजर सकते हैं और आपकी सुरक्षा को एंश्योर हम करेंगे। ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अमेरिका इस अभी स्टैंड पर आ चुका है। रिसेंटली क्या हुआ, यूएई के 2 शिप थे, उनके ऊपर अभी ईरान ने अटैक किया। उसमें एक भारतीय की मौत हुई है और 6 अन्य भारतीय उसमें घायल हो गए हैं। अमेरिका ने पूछा कि क्या तुमने किया? ईरान ने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया है। हम तो जॉर्डन के अंदर, हम तो बहरीन के अंदर, कतर के अंदर जितने भी अमेरिकन बेस हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमने ऐसा किया ही नहीं है। जबकि क्रूज मिसाइल से हमला किया गया उन 2 जहाजों के ऊपर और ईरान ने वो किया, ये साफ तौर पर जाहिर है। ईरान जो है इनकार कर रहा है, लेकिन उसके इनकार करने से कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर कहा है, यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री। वो एक पूंजीवादी देश है और अपनी पूंजी को, कैपिटल को बनाए रखने के लिए और अच्छा पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब आप देखिए कि ईरान के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ और वो आज ये कह रहा है कि हम लोग हार्मुज से जितने भी वेसल्स यहां से गुजरेंगे, शिप्स गुजरेंगी, उनका 20% हम लोग लेंगे। अगर वो विश्व शांति की बात कर रहा होता तो पैसे की डिमांड ना कर रहा होता, वो केवल सिक्योरिटी मुहैया कराता कि हम तो विश्व के रक्षक हैं, हम उन लीडर्स के अंदर से हैं जो कि विश्व के अंदर शांति बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो सुरक्षाएं हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर रहेंगी और वहां से जो भी जहाज गुजरेंगे उनके लिए हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, इसके बिल्कुल उलट है। तो 20% फीस ऑन ऑल कार्गो, ईरान ब्लॉकहेड ट्रम्प्स न्यू हार्मुज प्लान। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ट्रम्प का नया हार्मुज प्लान जो है वो सामने निकल कर आया है, जिसपे वो कह रहे हैं कि 20% हम यहां पर फीस वसूल करेंगे, ठीक है। तो 20% फीस जो है वसूल करेंगे। द यूएसए विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड नॉन एज द गार्जियन ऑफ द हार्मुज स्ट्रेट। मतलब गार्जियन का मीन्स ये है कि हम लोग सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं, हम इसके रखवाले हैं और यहां पर जो कुछ भी होगा हम लोग इसको बच्चा समझकर, हम इसके गार्जियन हैं और उसको बच्चा समझकर यहां पर पूरी तरीके से हम लोग निगरानी करेंगे। ऐसा कहना है अमेरिका का। और अमेरिका ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यूएसए का है, साफ तौर पर कह दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एज ए मैटर ऑफ फेयरनेस, मतलब कह रहे हैं कि देखो कितना सही है ये बात, और 20% ऑन ऑल कार्गो शिप्स, 20% फीस अब जो है वो ली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब से लगेगा? इमीडिएटली, जैसे ही ऑर्डर पास हुआ, और 20% फीस देनी होगी जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरना चाहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, एक पूरा देश चल सकता है अगर एक कार्गो शिप वहां से जाए। एक मान के चलिए कि छोटे से छोटा जगह जहाज गुजरेगा तो लगभग 1000 करोड़ का सामान उसके अंदर होता है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो लगभग 1500 करोड़ का सामान, और भी बड़ा होगा तो मैक्सिमम 3000 करोड़ तक एक वेसल के अंदर, एक शिप के अंदर इतना सारा ऑयल या अलग कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं उसके अंदर। तो इतना महंगा जहाज होता है। अब 3000 करोड़ है तो 3000 करोड़ का 20% हो गया लगभग 600 करोड़ रुपए। तो अमेरिका एक शिप के ऊपर ही 600 करोड़ रुपए बैठे बैठे कमाएगा कमरे के अंदर। उसको कुछ भी नहीं करना है, ना उसका पानी है, ना उसकी सीमाएं हैं, और केवल सुरक्षा के नाम पर। और वो सुरक्षा कुछ भी मुहैया नहीं कराएगा, केवल अमेरिका का नाम है कि अगर किसी ने इसके साथ में कोई छेड़खानी की तो अमेरिका उसका जो है सबक सिखाएगा, केवल इसी के नाम का।
इसी के नाम का 3000 करोड़ के किसी शिप के ऊपर 600 करोड़ रुपए अमेरिका की जेब में जाएगा। ओके, तो ये बात अब आपको अच्छे से समझ लेनी है। और कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, और अमेरिका ऐसा कोई देश नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं है। तो द हार्मुज स्ट्रेट इज ओपन, वो ओपन है और वो आगे भी जो है ओपन रहेगी। आप इस मैप के अंदर यहां पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर आपको जाहिर है कि ओमान जो है वो भी अब ये कह रहा है कि हमको भी इस फीस का हिस्सा चाहिए, लेकिन ओमान को कर दिया है थोड़ा सा किनारे पर कि भाई तुम रहने दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं ईरान के साथ में डील कर रहा हूं, बस वो कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, तुम तो छोटे से हो, हम तुमको साइड कर देंगे। अब कोई भी जहाज है वो गुजरता है यहां से और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को, जो कि महज और महज 13 किलोमीटर की है, उसको पार करता है वो। फिर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कीप द स्ट्रेट, मतलब हम इस स्ट्रेट को रखने के लिए जा रहे हैं, हमारा राइट वहां पर है, हमारा अधिकार वहां पर है। आप सोचकर देखिए कि यार कभी ना तो अमेरिका ने वहां पर कोई कॉलोनाइज कंट्री बनाई है, ना अमेरिका ने कुछ किया है, फिर भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आज उसका होने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर 50% तक दावा अमेरिका करने लगे। पनामा जो कैनाल है वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो शुरुआत में अमेरिका ने बहुत दबा कर वहां से पैसा लिया और फिर बाद में हैंडओवर उसको कर दिया। ठीक है, वी विल प्रोबेबली रन इट, मतलब हम जो है इसको रन करेंगे और आगे जाकर हम जो है इसके क्या बन जाएंगे, गार्जियन बन जाएंगे, मतलब हम लोग इसके रक्षक बनेंगे और जैसा हम कहेंगे हमारा बच्चा उस तरीके से ही चलेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की, तो वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट मैरीटाइम चौक पॉइंट, मतलब आप मैप में देखेंगे तो महज और महज 13 किलोमीटर का जो पॉइंट है, अगर उसको चौक कर दिया जाए तो वहां से स्वेज कैनाल की तरफ या बाब अलमंदे वाटर स्ट्रेट की तरफ जो जहाज गुजरने वाले हैं उनको रोका जा सकता है, इसीलिए इसको चौक पॉइंट कहा जा रहा है। और यहां से 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहां से सप्लाई होती है। पूरे विश्व का लगभग आप मान सकते हैं कि 20% के आसपास यहीं से एक्सपोर्ट होता है ऑयल और नेचुरल गैस, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आप इसको देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय अमेरिका ने अपने जो नेवल शिप्स थे वो तैनात किए हुए थे, जैसे अब्राहम लिंकन वगैरह तैनात किया हुआ था। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये तो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और ये है ईरान। अमेरिका ने अपने जहाजों को यहां पर भी तैनात किया हुआ था रेड सी के अंदर, ताकि डायरेक्टली यहां पर अटैक किया जा सके। इसके साथ में ही पर्शियन गल्फ के अंदर तैनात थे, इसके साथ में ही गल्फ ऑफ ओमान के अंदर तैनात थे। तो इतने सारे जो नेवल शिप थे, वॉरशिप्स जो थे, वो यूएसए के तैनात थे चारों तरफ, और कतर वगैरह इन्होंने यहां पर अपने एयरबेस जो है वो भी तैनात किए हुए थे। तो कुल मिलाकर ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ था, लेकिन फिर भी ईरान जो है अपने आप को साबित करने के लगा हुआ था कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। जिस समय युद्ध हुआ ईरान के साथ में, उस समय आप देख सकते हैं कि जितने भी शिप्स यहां से गुजरा करते थे वो मेनली ओमान के नजदीक से होकर गुजरा करते थे, रास्ता ये था। ठीक है, और ओमान उनसे फीस वसूला करता था, जो भी वहां की होती थी ट्रांजिट फीस। ईरान से काफी दूरी पर वो थे। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही वॉर हुआ तो ये शिप्स जो कि यहां से गुजरा करते थे उन्होंने अपना रूट जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि ईरान ने ये कहा कि अगर तुम यहां से नहीं गुजरोगे तो हम तुम्हारे जहाज के ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने रूट को ही चेंज कर दिया, और रूट को चेंज करते हुए ईरान ने फिर यहां से फीस जो है वसूलना शुरू कर दिया इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। खास तौर पर रशिया के साथ में हाल ही में डील की गई क्रिप्टो करेंसी की, कि हम आपके साथ में जो व्यापार करेंगे या आपकी कोई शिप यहां से गुजरेंगे तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसको डील करेंगे। साथ ही के अंदर यह भी कह दिया गया था कि अमेरिका जो है वो बाइलेटरल, मतलब दोनों तरफ से व्यापार करेगा। जो ईरानियन करेंसी है वो जाएगी चाइना के अंदर, चाइनीज करेंसी जो है वो कहां पर आएगी, वो आएगी ईरान के अंदर। तो दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, और ईरान ने यह भी कह दिया था कि यहां से जो शिप गुजरने वाले हैं उनका जो पेमेंट है वो चाइना की करेंसी रूबल के अंदर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा खेल किसका है, ये खेल है पूरा डॉलर्स का, कि डॉलर को किस तरीके से मजबूती दी जाए। अल्टीमेटली गोल वही है कि डॉलर को कैसे मजबूती दे दी जाए और बाकी करेंसीज को डाउनफॉल पर ला दिया जाए, जिससे अदर जो कंट्रीज हैं वो डिपेंड हो जाए अमेरिका की करेंसी के ऊपर ट्रेड करने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा डॉलर का, और वैसे वैसे अमेरिका की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां से ट्रांजिट फीस जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अब कौन वसूल करेगा, यूएसए, और जो कि 20% होगा। लेकिन बात है क्या ओमान और ईरान वसूल नहीं करेंगे, वो भी वसूल करेंगे। अब मान के चलिए कि किसी शिप के अंदर 3000 करोड़ का सामान है, तो सामान में से 20%, जो भी सामान होगा उसका 20%, मतलब 600 करोड़ जो है
वो तो जाएगा यूएसए के पास में। ईरान और ओमान मान के चलिए 10-10% वो भी लेते हैं, तो वो भी 300 करोड़ हो जाएगा। तो 300 करोड़ ईरान के पास में और 300 करोड़ ओमान के पास में। अगर इसका हम लोग टोटल कर लें तो ये कितना हो गया है, ये हो गया है 4200 करोड़, 4200 करोड़ का। आप सोच के देखिए कि जहाज की आधी कीमत का तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो आगे आने वाले समय के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्लोबली जो है या जियोपॉलिटिक्स जो है वो काफी हद तक चेंज हो सकती है इन आंकड़ों के साथ में। तो कोई भी जो बड़ा मर्चेंट है वो यहां से अपनी शिप को नहीं गुजारेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका अपनी पूंजीवादी की नीति को दिखाते हुए वो दूसरे देशों के ऊपर इस तरीके से अधिकार कर रहा है कि वो सामान उसी का है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ना तो पहले कभी नाता था और ना कभी है और रहेगा, लेकिन फिर भी वहां पर वो फीस वसूल कर रहा है। ये सरासर जो है वो गुंडागर्दी यहां पर अमेरिका की निकलकर सामने आ रही है कि भाई तुमको सुरक्षा के नाम पर, जैसे मान लीजिए कि आज लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है और वो जेल में रहते हुए दूसरे को सुरक्षा प्रदान करे कि भाई तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और तुझसे कोई फिरौती भी नहीं मांगेगा, तू मुझे फिरौती दे दे। बस यही बात हो रही है, ठीक है। तो अमेरिका जो है अपनी पूंजीवादी नीतियों को यहां पर दिखा रहा है। दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त रहा है, सक्सेसफुल रहा है। एडवांस कूपन कोड यूज करके आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और मैंने एडवांस टेक्निक इसमें बताई है। और ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार किया है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज मैंने इससे पहले कंप्लीट किया है। अगर किसी के अंदर विल पावर हो, उसको लगता है कि यार मैं 100 डेज या 75 डेज तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, अगर आपको ये टेस्ट करना है तो जरूर एक बार चैलेंज लेके देख लीजिएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।